मैंने बताया कि आप यहाँ घर से लेके बच्चों से लेके जो खेती है वहाँ तक भी आप लोग काम कर रहे हो, तब आपको बाहर जाने के लिए नहीं रोका जाता। और एक ये यदि आप इसमें काम करोगे या फ़ोन इस्तेमाल करोगे, फ़ोन पर कुछ सीखोगे, तो आपको क्यों रोका जाएगा? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो वहाँ जाके भी कर सकते हो। Hi, today we're with Ataya Bano and we're going to be having a conversation with our Sushnapreneur from Bharatpur district about her experience, her life and the way that she's changing her community in Bharatpur. Ataya, आपका वेलकम। आप मुझे अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी? जी मैं गांव सिहावली भरतपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी डीएफ में वहाँ पर एक सूचना प्रीनियर के तौर पे काम कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कई सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, मेरा बिल्स भी देखा है और डीएफआई में भी काम किया है। और शुरुआत मैंने आरसीसी प्रोजेक्ट 2020 से करी थी। उस टाइम कोविड चल रहा था, तो कोविड के वक्त में बहुत सारी परेशानियां सामने थी और काम भी कोई नहीं था। और उस टाइम वो सबसे बेस्ट काम मिला मुझे और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, मुझे भी समझ में आने लगा। वरना मैं डिजिटल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी और धीरे धीरे सीख के बहुत आगे तक पहुँची हूँ। आप जहाँ से आती हैं वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ा इशू है, राइट? तो आप हमें बताएंगी थोड़ा सा कि आपने बीइंग अ वुमन उस गांव में आपने कैसे बदलाव लाया, आप कैसे काम करना शुरू हुई, आपको सूचनाप्रेन्योर बनने का मौका कैसे मिला, आपकी वो जर्नी मैं जानना चाहूँगी। मैम, सबसे पहले तो जब कोविड के टाइम मैंने काम करना शुरू किया था तो आरसीसी प्रोजेक्ट के दौरान तो उसमें अवेयरनेस थी। एक तो डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयरनेस करना और एक पेंटिंग के माध्यम से सर्वे वगैरह भी करना था और कम्युनिटीज़ मीटिंग भी थी उसमें और यूथ मीटिंग भी थी। तो लोग जैसे मैं घर जाती थी तो सबसे बड़ा इशू ये हो जाता था, लोग घर में छुप जाते थे। उनको बहकावे में किसी ने या बहुत सारी बातें पब्लिक के बीच में आई थी कि ये कोई कोविड की वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे, उससे पब्लिक के बीच या तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ अफवाह फैलाई हुई थी। तो लोग सर्वे भी नहीं करवा रहे थे। फिर धीरे धीरे उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ कोविड अवेयरनेस के लिए आपको कैसे बचाव करना है, उनके उपाय क्या हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। तो पहले कुछ सिचुएशन जो सामने आ रही थी, कठिनाइयाँ वो ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई। तो पहले कम्युनिटीज़ मीटिंग करी मैंने जिसमें बुज़ुर्ग लोग, महिलाएं भी शामिल थी। तो वहाँ पर उन्होंने बात को समझा। फिर यूथ मीटिंग करी तो युवा सदस्यों को भी बताया कि आपकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, घर में बच्चों को संभालना है। तो और बड़े बुज़ुर्ग क्या है कि पहले ज़माने के हैं तो वो बातें बहुत कम सुनते हैं क्योंकि ऐसा कोविड वगैरह कुछ नहीं होता, तो आपको उन्हें गाइड करना है। ये सब बाद में फिर मेरा काम बढ़ता गया। तो रूरल लैंडस्केप में बहुत अच्छे से दिख जाता है कि जेंडर रोल्स डिवाइडेड हैं, कि मर्द बाहर जाएगा और औरत घर पे रहेगी। तो आपने इन औरतों को घर से बाहर कैसे निकाला? आपने कैसे उनको विश्वास दिलाया कि अगर वो बाहर आएंगी तो उनके लिए उनकी बेहतर आय होगी इसमें? वो एक्चुअली मैम, वैसे तो औरतें काम करने के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन जेंट्स क्या करते हैं कि वो बाहर से कमा के जो भी लाते हैं, कोई अपना जो बिजनेस है उनका, उसके अलावा फिर वो जैसे कोविड टाइम पे फ्री था, कुछ सारा काम बंद था, तो वो फ्री बैठे हुए थे, तो चौपाल वगैरह पे बाहर ऐसे ही बैठ के बातचीत करते रहते थे। और उस टाइम सारा काम है जो औरतें ही संभाल रही थी। तो वैसे फिर उनको मैंने बताया कि आप यहाँ घर से लेके बच्चों से लेके जो खेती है वहाँ तक भी आप लोग काम कर रहे हो, तब आपको बाहर जाने के लिए नहीं रोका जाता। और एक ये यदि आप इसमें काम करोगे या फ़ोन इस्तेमाल करोगे, फ़ोन पर कुछ सीखोगे, तो आपको क्यों रोका जाएगा? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो वहाँ जाके भी कर सकते हो, जो आप फ़ोन पर इनको अलाउ नहीं कर रहे।
तो उनको इस तरीके से वो धीरे धीरे सहमत हुई, और कुछ बातें पहले उनको गलत लगी, फिर बाद में धीरे धीरे वो सहमत हुई तो उनको अच्छा लगा। फिर उनके हस्बैंड या किसी के भाई था, बाप था, तो वो भी एग्री होने लगे। आपने ये भी बोला कि आपने DFI डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करा हुआ है, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से DFI स्पेशली ऐसी कम्युनिटीज़ में भरतपुर में ज़रूरी क्यों था? वो ज़रूरी इसलिए था मैम, बहुत बैकवर्ड एरिया है। सबसे पहली बात तो एजुकेशन ही नहीं होती, और एजुकेशन होती है तो बॉयज़ में थोड़ी बहुत होती है और गर्ल्स में तो वो भी नहीं होती। लास्ट ज़्यादा कराएंगे तो 10th करा देंगे, 12th करा देंगे, उसके बाद घर बैठेंगे फिर। और बॉयज़ को भी नहीं कराते, बॉयज़ भी अब कुछ अदर ही काम करते हैं। 10th 12th करके बस उनको ये होता है कि हमें लाइसेंस मिल जाए, इतना क्लास पढ़ लें, 8वीं पास कर लेते हैं, 10वीं कर लेते हैं, तो लाइसेंस के लिए लाइसेंस बन जाता है, कोई गाड़ी ड्राइविंग वगैरह कर लेते हैं, उनका पर्पज़ ये होता है। और दूसरा फिर ये कि फ्रॉड काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको लत लग जाती है। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन से अब जो आपने इतने टाइम काम कर लिया है, आपको चेंजेस क्या दिख रहे हैं कम्युनिटी में? उससे चेंजेस ये दिखे हैं कि जैसे हमारे गवर्नेंस स्कीम्स के बारे में अभी उनको सीखने को मिला है। बहुत सारी स्कीम है जिनके बारे में उनको नहीं पता, जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं और कुछ फ़ायदा मिला है। फाइनेंशियल बैंकिंग वगैरह, अकाउंट कैसे खोले जाते हैं, डाकघर में अकाउंट कैसे, तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी। कोई ऐसी स्कीम भी है तो उस तक उनकी बहुत पहुंच हुई, और उसके माध्यम से कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों का या बच्चों का अकाउंट वगैरह ओपन कराया है। बीमा कैसे करवाते हैं, तो वो सारी सुविधाएं उन्होंने ली हैं और कुछ अभी ले रहे हैं। कोई और प्रोजेक्ट भी है जो आप चाहेंगी कि आपकी कम्युनिटी में आए, या ऑलरेडी है जिससे आप बदलाव देख रही हैं? यस मैम, जैसे एक प्रोजेक्ट अभी आया है डिजिटल दीदी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लेडीज़ होती हैं उनके पास सर्वप्रथम तो बात ये है कि पैड वगैरह अवेलेबल ही नहीं होते। दूसरा फिर अगर किसी को लेना भी, कोई उसको यूज़ में लेना भी चाहे तो उनको वो ख़रीद कर नहीं ला सकती, मार्केट दूर होता है, पैसे खुद के पास नहीं होते, या फिर किसी से बोलती हैं तो वो भी ला कर नहीं देते। ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो अभी जैसे मैंने मीटिंग करी थी लेडीज़ के साथ, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कुछ ने तो अभी पैड्स खरीदे भी हैं, जो स्मार्ट पैड्स दिया है, और कुछ अभी बोल रही थी, तो वो धीरे धीरे सेल हो रहा है। अच्छा। तो उसके फ़ायदे को देखकर उन्होंने बहुत सारी, अब कोई भी ज़रूरत होती है वो पहले आती है कि हमें कुछ फ़ायदे की ऐसी चीज़ें बताओ आप जो हमारे बच्चियों के लिए या हमारे फ़ायदे के लिए अच्छी हैं। तो हम अपनी बात आपसे आसानी से कह देते हैं, या फिर आप लाके हमें अवेलेबल करवा दो। डिजिटल दीदी प्रोजेक्ट मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करता है और उसके जो मिथ्स हैं उनको बस्ट करता है, राइट? तो आप कम्युनिटी में मेरे को एग्जांपल्स देंगे किस तरह के मिथ्स हैं कि औरतों को अंदर रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल, या जब उनको पीरियड होते हैं तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा तो फेस करना, और ये उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है कि आप ये पूजा से संबंधित या कोई पवित्र स्थान है, मंदिर है, मस्जिद, उसमें प्रवेश करने से रोका जाता है, और रसोई में भी नहीं जाने दिया जाता। तो इस तरीके से वो अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील करते हुए शर्मनाक महसूस करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सारी सामाजिक बुराइयां हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपने डिजिटल दीदी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग अभी अटेंड करी है? यस मैम। ओके, तो डिजिटल दीदी प्रोजेक्ट का जो हमारा करिकुलम है उसमें जब इस सेक्शन के बारे में बात होती है तो कम्युनिटी का क्या रिसेप्शन कैसे लेते हैं वो, मतलब उनका रिएक्शन क्या होता है इस ट्रेनिंग पे? रिएक्शन तो अभी तो शुरू में तो यही रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अचार वगैरह की बात करते हैं तो हमने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई और माध्यम होगा ख़राब होने का। ऐसा नहीं होता कि आप पीरियड्स में भी अचार वगैरह डाल सकते हो या खा भी सकते हो। तो कुछ अभी एग्री नहीं है उनसे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ख़राब हो जाता है। जो बड़े कुछ ज़्यादा उम्र की लेडीज़ हैं और जो अभी युवा पीढ़ी है वो समझ रही है उस चीज़ को, तो वो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव धीरे धीरे दिखाई दे रहा है उसमें। जब आप कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो डिजिटल के बारे में क्या सोचते हैं? अभी ऑब्वियसली वहाँ लिटरेसी आ गई है, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करते हो, हेल्थ में काम कर रहे हैं हम, तो और क्या चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि अभी भी उनको पीछे छोड़ के जा रही हैं? अब तो मैम बहुत कुछ
शुरू में तो बहुत सारी परेशानी आई थी, लेकिन अब तो यही बोलते हैं कि कोई भी काम कराने आते हैं, पेंशन अप्लाई करवाई, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया या फिर पेंशन निकलवाने आए फाइनेंशियल तौर पे, तो यही बोलते हैं कि देखो आज ये बच्ची पढ़ गई है तो पढ़ाई की कीमत है, हमने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया, हमने गलत किया। तो अब उनको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, और आगे वो सपोर्ट भी करते हैं, कई बार पूछने आते हैं हम अपने बच्चों को कौन सी फील्ड में भेजें, क्या कराएं उनके लिए, जो इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो कोई अच्छी सी स्कीम या ऐसा कोर्स बताओ जो उन्हें हम करा सकें और वो अपने पैरों पर कुछ खड़ा होकर वो भी कर सकें। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के साथ जो आपका संबंध रहा है उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगी? उसके बारे में ये कि मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे जब से मैं संस्था में ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा, मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। जैसे ही मैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में से जुड़ी तो बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि उस टाइम कोविड था और कोविड से पहले भी बहुत सारी मेरे लिए परेशानियाँ थी। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है अब यहाँ आने के बाद। ज़िंदगी में कुछ दुख भी थे, तो अब वो मुझे याद भी नहीं आते, क्योंकि मैं पास्ट को याद नहीं करना चाहती। तो आपने शुरू में बोला था कि आप घर से बाहर निकल पाई थी, बट हमें पता है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट मेवात जैसी है, वहाँ औरत होना स्पेशली जिसके पास प्रिविलेज नहीं होता, कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल है उनके लिए बाहर निकलना। तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगी कि आपके लिए बाहर निकलना कितनी बड़ी बात थी, एंड जब आप अब औरतों से बात करती हैं, उन्हें इंस्पायर करती हैं, तो फिर कैसा फील होता है? मैम सबसे तो ये था कि हम क्या है कि एक तो पहली बात, हमारी फैमिली में हम 8 बहन हैं, भाई नहीं है। तो मेरे फादर ने सभी बहनों को एजुकेशन से जोड़ा है और हम सभी बहनें एमएड बीएड हैं। तो जैसे पढ़ने जाते थे, शुरुआत तो उस टाइम की बात करते हैं, हम 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, और वहाँ से फिर हमको एक प्राइवेट जो बस होती थी वो मिलती थी, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर बस तक सफ़र होता था हमारा डेली का। तो लोग उस टाइम पे बहुत सारी बातें करते थे, शादी नहीं कर रहे अभी, इतना पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगी, कौन सी नौकरी लग जाएंगी, घर का ही काम करना है। तो मेरे पापा ने उनकी नहीं सुनी, हम पढ़ते रहे आगे तक। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमको हमारे टीचर्स ने मिला, टीचर से मिला। तो टीचर भी बिल्कुल हमको सेम ऐसे मिले थे, हमें ये महसूस नहीं हुआ कभी टीचर हैं घर परिवार जैसे। कभी लेट हो गया स्कूल में, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो घर तक छोड़ने जाते थे। और तीसरा ये था कि जो मेरी फैमिली है कोई रिलेशनशिप में है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस और मिलिट्री से जॉइन है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर वहाँ पे हमको उस टाइम दिक्कत नहीं हुई। तो फिर दिक्कत हुई आगे थोड़ा सा, जब ये काम शुरू किया तो घर घर जाना, तो लोग उस टाइम पे कैरेक्टर पे भी सवाल उठाने लग गए थे, कई तरह की, सामने नहीं बोलते थे तो पीठ पीछे एक दूसरे से कानाफूसी करना लग गए थे, फिर इधर उधर की बातें। फिर लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे पापा ने बोला कि नहीं, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप रुक गए तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा। क्योंकि हमने एजुकेशन दी है, आपको पढ़ाया है, तो इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि आप घर पे बैठे रहो। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा कमाओ, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कल को कोई दिन ऐसा आ जाए, आपको ज़रूरत हो, तो आप क्या करोगे, एकदम से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था ये मेरे लिए। और तो हमने जो समाज की बातें थी वो सारी एक साइड एक कान से सुनते रहे, किसी को कोई रिएक्शन नहीं दिया, वही सहनशीलता के साथ और अपना काम करते रहे। तो अब धीरे धीरे वही लोग जो बातें बनाते थे, अब वो कहते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, कोई काम ऐसा है जिसमें हम अपना इनकम का स्रोत ढूंढ सकें। तो वो आते हैं, और कुछ लोग जुड़े भी हैं साथ में, और कुछ अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है।